कराची में आज सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 41.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सऊदी टाउन में 36.2, गुलशन हदीद में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारी नुमाइंदा मानिया शकील से। मानिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मानसून का चौथा स्पेल का तीसरा रोज है जिसमें हमने देखा सबसे ज्यादा बारिश जो है वो 41.6 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई, जो कि सरजानी टाउन के इलाके में थी, जबकि नाजमाबाद में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि 6.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हम देखते हैं कि आज जो है वो सुबह के औकात से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब तक जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा, जिसके बाद मानसून का ये चौथे स्पेल का इख्तिताम हो जाएगा। जी ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट समेत साहली पट्टी पर आबाद बस्तियों में अब भी बिजली बहाल ना हो सकी, जबकि नाजिमाबाद, लियाकताबाद, लसबेला समेत दीगर इलाकों में 10 घंटे बाद बिजली आ गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा कौन कौन से इलाके ताहाल मुतासिर हैं? जी बिल्कुल, बारिशों के बाद शहर कायद में बिजली जाने के बाद जो सिलसिला होता है वो रुक नहीं सका है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ इस वक्त भी बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया गया था कि तमाम के तमाम इलाकों के अंदर जो फीडर ट्रप कर गए थे वो तमाम के तमाम बहाल कर दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त भी अगर हम जिक्र करेंगे इब्राहिम हैदरी का, इसी तरीके से रेडी गोट समेत जो साहिली पट्टी पे लगने वाले इलाके हैं वहाँ वो अब भी बिजली से महरूम है। ख़ासतौर पर लांडी का इलाका है, वहाँ कुछ जगहों पे अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। इसके अलावा मलिर के कुछ इलाके हैं, जबकि गुलशन इकबाल के अंदर भी बिजली ना होने की शिकायत आ रही है। ताहम के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया गया है कि तमाम के तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली बहाल कर दी गई है। इसके अलावा कराची के जो शहरी हैं वो भी बरमला इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि के इलेक्ट्रिक बारहा दावे ज़रूर करती है, लेकिन क्योंकि बारिशों की जैसे ही चंद बूंदें पड़ती हैं उसके बाद बिजली बंद कर दी जाती है, और फिर ये जो बिजली बंद करने का सिलसिला ये कई घंटों के ऊपर मोहित होता है, जिससे कराची के शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरबराह एमकेएम बहाली कमेटी फारूक सत्तार का कहना था कि 1.25 अरब रुपया साफ हो गया, लेकिन कराची के नाले साफ नहीं हुए। ज़्यादा बारिश हुई तो शहर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एनडीए में तब आया जब 3 स्पेल से तबाही हो चुकी थी। ये तीसरा स्पेल चल रहा है बारिशों का, तीसरा या चौथा। ज़्यादातर मज़ाफ़ाती और नशेबी इलाके सब ज़ेर आब, सब डूब गए हैं। 1.25 अरब वर्ल्ड बैंक ने दिए नाले साफ करने का, 1.25 अरब रुपया साफ हो गया, नाले साफ नहीं हुए। और एनडीए में भी उस वक्त आया जब 3 बारिशों की स्पेल में तबाही हो चुकी, और ये जो बारिश हो रही है 120 मिलीमीटर हो गई, अभी तो आधी हुई है, तो फिर पूरे शहर को डूबने से कोई नहीं रोक सकेगा। बारिश ने सहराए थर के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। अब्रे करम बरसने से गर्मी से सताए थर बासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शहरी बारिश से कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुधीर राठौर से। सुधीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराय थर पार करके खूबसूरत पिकनिक पॉइंट गड्डी बिट पे। मिठी शहर की वाक़या गड्डी बिट है जहाँ पर खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बनी हुई है। आज जो है बारिश का सिलसिला है वो वक्फा से जारी है, जिससे मौसम जो है वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है। उसके बाद जो है बड़ी तादाद में मिठी शहर से और अंदरूनी सिंध से सयाह है वो घूमने आए हैं। यहाँ पर थर पार कर में बारिशें पड़ने से हरियाली छा जाती है और वादी कश्मीर बन जाता है, लेकिन इसी मरतबा थोड़ी देर से ही बारिशें हुई हैं, लेकिन कुछ बारिशें पड़ने से मौसम जो है वो बिल्कुल ही अच्छा हो गया है। मिठी शहर में वाकई गड्डी बिट है जहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो इसी हवाले से आज का ये मौसम है वक्फा से तेज़, कहीं हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। लोग जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आ रहे हैं और खूब मौसम का लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना पाबंदियां खत्म हुए, सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सियाहती मकामात खुलने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ सयाहों का रश हो गया है, वहीं फोर्ट मंडरू जाने वाली सड़क राखी गाज से गर्दू तक 5 घंटे से बंद है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। आप देख भी सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ का रुख किया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और लोगों को यकीनन परेशानी का सामना है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली मूसा रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा क्या तफसीलात है और ट्रैफिक का निज़ाम बहाल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एहतियाती मकामात को खोलने का ऐलान किया गया, तो सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है अब फोर्ट मंडू जो जनूबी पंजाब का एहतियाती मकाम है उसकी तरफ रुख कर रही है, मगर रोड जो है ना बंद होना मामूल बन गए। गुज़श्ता रोड भी
तकरीबन 12 घंटे रोड बंद रहा। अभी भी तकरीबन 5-6 घंटों से रोड जो मुसलसल बंद है। हजारों मुसाफिर और सियाह जो है वो फंस कर रह गए। NHA की जानिब से इसके हवाले से किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया जा रहा है कि ट्रैफिक जो है सिर्फ वन साइडेड ही चल सकती है, दूसरी साइड से गाड़ी गुजर नहीं सकती, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। मगर जो गाड़ियों की तादाद वो बढ़ती जा रही है, मगर इसको रवां दवा रखने के लिए बाद में पुलिस तो मौजूद है, मगर जगह बहुत तंग है रोड की जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो मुसलसल जो है बुलासना मामूल बन चुकी है। हजारों सियाह जो है वो फंस कर रह गए हैं, क्योंकि कबायली इलाके में ना तो मोबाइल सर्विस है और ना ही इंटरनेट, जिससे उनके रिश्तेदारों का, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो है परेशान है कि उनके जो औरतें हैं, दोस्त है, वो कहाँ फंस कर रह गए। कबायली इलाके की ठीक है अली मूसा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। गुज़िश्ता रोज़ के दौरा लाहौर में वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार से बाकायदा मुलाकात नहीं की। वज़ीर आज़म से सबसे पहली मुलाकात वज़ीर कानून बशारत राजा से हुई, जिसमें बशारत राजा ने मुख्तलिफ इशूज़ पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। फैसलाबाद के अरकान असम्बली की शिकायत पर वज़ीर आज़म वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से नाला भी नजर आए। तो आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा तफसीलात। बिल्कुल जी, जो कल वजीर आजम का दौरा था, उनका वजीर आला से जो रवैया है वो इस वक्त मौजूए बहस बना हुआ है, क्योंकि माजी की निस्बत इस दौरे में वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार साहब के साथ कोई बाकायदा मुलाकात नहीं की। लेकिन क्योंकि अमूमन होता है कि जब वजीर आजम ऐवान वजीर आला आते हैं तो कुछ मिनट के लिए वजीर आला के साथ अलग वन मुलाकात होती है, लेकिन इस मरतबा ये मुलाकात नहीं हुई, बल्कि उनका रवैया सद रहा वजीर आला के साथ। जो ज़राया उनका ये कहना है कि इसकी बुनियादी वजह नैब में उनका केस भी हो सकता है और सियासी दबाव भी हो सकता है। इस पर बाकायदा चेमगोइयाँ सियासी हलकों के अंदर हो रही हैं। और फैसलाबाद के जो कौमी असम्बली के अरकान थे, उस मुलाकात के अंदर फैसलाबाद के अरकान ने बहुत ज़्यादा शिकायत की कि गुड गवर्नेंस नहीं है उनके ज़िले के अंदर और ताउन भी नहीं किया जा रहा, जिस पर वज़ीर आज़म खां से नाला नजर आए और उन्होंने वज़ीर आला को सख्ती के साथ हदायत की कि वो फैसलाबाद का दौरा भी करें और इन चीज़ों का जायज़ा भी लें। बुनियादी तौर पर जो ज़राया उनका ये कहना है कि ये रवैया जो है वज़ीर आला के साथ वज़ीर आज़म का, उनके बुनियादी तौर पर सद रवैये की बिल्कुल सामने ला रहा है। उनके ऊपर जो दबाव है वज़ीर आला पंजाब को हटाने के हवाले से, ये उस हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म स्टिल वज़ीर आला के साथ खड़े हैं, लेकिन कल का जो रवैया है उसके ऊपर खासी सियासी हलकों में चेमगोइयाँ हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी भट्ट, आपने अपडेट किया। हुकूमत ने 2 साल में मईशत को तबाह कर दिया, सरमायाकार एतमाद करने को तैयार नहीं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि मईशत का पहिया रुक चुका है, तारीख में कारोबार का सबसे बड़ा शटडाउन हो रहा है। कहते हैं कि नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ को देने के लिए 10 अरब रुपए नहीं हैं। 5000 अरब का रावी रिवर प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शटडाउन्स हुई हैं। हमें स्टार्टअप्स की जरूरत है। इस तरह तो फील गुड फैक्टर पैदा नहीं होता कि आप झूठी तख्तियां काटें और झूठे मंसूबों के लोगों को लॉलीपॉप दें। आप अपनी कारकर्दगी बताएं। आप इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी गंदम मार्केट में आने के बाद आटे का बुरहान नहीं पैदा हुआ। किसकी नालायकी है, किसकी करप्शन है? आपने तो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल ले लिया है, लेकिन 22 करोड़ लोगों से जीने का हक छीन लिया है। सरमायाकार आपकी हुकूमत पर और आपकी पॉलिसियों पर एतबार नहीं कर रहे, और आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि ऑपोजिशन ने फैटफ के ऊपर ऐसा था। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल गुफ्तगू के आदाब भूल गए। अपनी एक ट्वीट में कहते हैं कि कुछ लोगों को हर मंसूबे का क्रेडिट लेने का शौक है। किसी दिन ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अपनी पैदाइश के प्रोजेक्ट में भी उन्होंने ही अपने वालिदैन को मशवरा दिया था। तो पीटीआई के रहनुमा हैं शहबाज गिल, जो कि गुफ्तगू के आदाब बिल्कुल भूल चुके हैं। अपनी एक ट्वीट में कहते हैं कि कुछ लोगों को हर मंसूबे का क्रेडिट लेने का शौक है। किसी दिन ये भी ऐलान कर सकते हैं कि अपनी पैदाइश के प्रोजेक्ट में भी उन्होंने ही अपने वालिदैन को मशवरा दिया था।
शेख रशीद कहते हैं कि किधर गई ऑपोजिशन की एपीसी, हम ट्रेन नहीं चला रहे, ये लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं। ऑपोजिशन में होते तो हम भी इसी तनख्वाह पर काम करते। शरीफ खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। पीटीआई का कोई वजीर करप्शन नहीं कर रहा। तो आपको बता रहे हैं, शेख रशीद कहते हैं कि किधर गई ऑपोजिशन की एपीसी, हम ट्रेन नहीं चला रहे, ये लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं। ऑपोजिशन में होते तो हम भी इसी तनख्वाह पर काम करते। शरीफ खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। पीटीआई का कोई वजीर करप्शन नहीं कर रहा। ऑपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार से मौलाना फजलुर रहमान नाराज हो गए। एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना दिया। कहते हैं दो बड़ी जमातों ने इस्तेकामत का मुजाहरा नहीं किया। ऑपोजिशन जानबूझकर तकसीम है। कहते हैं कि मुल्क में कश्मीरियों के इंसानी हकूक की बात करना जायज़ और फाटा की अवाम के इंसानी हकूक की बात करना जुर्म है। ओपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार से मौलाना फजलुर रहमान नाराज हो गए। एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना दिया। कहते हैं दो बड़ी जमातों ने इस्तेकामत का मुजाहरा नहीं किया। ओपोजिशन जानबूझकर तकसीम है। मुल्क में कश्मीरियों के इंसानी हकूक की बात करना जायज़ और फाटा की अवाम के इंसानी हकूक की बात करना जुर्म है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों की हुकूमत पर शदीद तनकीद। मौला बख्श चांडियों कहते हैं आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और नवाज शरीफ से इंतकाम लिया गया। एहतसाब के नाम पर जुल्म आपको हजम नहीं होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत झूठ के सिवा कोई बात नहीं करती। हमने FATF पर हिमायत की, NRO नहीं मांगा। हम तो कह रहे थे ये एहतसाब नहीं है, ये इंतकाम है। हमने तो कहा जरदारी साहब के साथ जो आपका रवैया है वो इंतकाम का है, एहतसाब का नहीं। आपने जरदारी साहब के हमशीरा के साथ जिस अंदाज से रवैया रखा वो एहतसाब नहीं था, इंतकाम था। आपने नवाज शरीफ के खानदान के साथ जो किया वो एहतसाब नहीं था, वो इंतकाम था। आप एहतसाब के नाम पे जितना भी जुल्म करेंगे ये आपको हजम नहीं होगा। एक एक करके आपका झूठ जाहिर हो रहा है। अभी 2 दिन हुए हैं असेंबली में आपके साथ अपोजिशन ने तावन किया, मुत्तफिका कानून पास हुआ। बिलावल साहब के पास अवाम की पर्ची है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि APC की तैयारी की जा रही है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। कश्मीर पर ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि कुलभूषण की अपील के लिए बेकरार वज़ीर आज़म कश्तियाँ जलाने की बात करता है। मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसी नाकाम हो चुकी। गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। राना सनाउल्लाह का कहना है कि APC की तैयारी की जा रही है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। कश्मीर पर ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। कुलभूषण की अपील के लिए बेकरार वज़ीर आज़म कश्तियाँ जलाने की बात करता है। जबकि कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव की हुकूमती पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। आफ्ताब शेरपाव कहते हैं कि हुकूमत अवाम के वोटों से आती तो उसे अवाम की फिक्र भी होती। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मईशत कोरोना से पहले ही खराब थी। आटे का नायाब और महंगा होना लम्हा फिक्रिया है। इस हुकूमत जो के सेलेक्टेड है और जो हम समझते हैं कि धांधली की पैदावार है, और जिसने इन 2 सालों में ये साबित कर दिया कि वो अहल नहीं है, हुकूमत चलाने के अहल नहीं है, और साथ ही साथ मुल्क को इतनी पीछे ले गए हैं कि उसका अजाला अब आसानी से नहीं हो सकेगा। महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इन सब को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी। बात करेंगे लाहौर के मौसम के हवाले से, जहां पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। शहरी मौसम एंजॉय करने के लिए समोसे पकौड़ों की दुकानों पर पहुंच गए हैं। शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली से। अली, बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर में बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बारिश के बाद जो एक हब्स वाला मौसम था वो कम हो चुका है और अब हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़या हुई है। लाहौरिये इस मौसम को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और समोसे पकोड़े भी खाए जा रहे हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा, वक्फे से बारिश होगी और इसी जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी वाक़या होगी। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। सियाहती मकामात खोले जाने से सयाहों की बड़ी तादाद ने कागान और नारान का रुख कर लिया है। हज़ारों अफराद फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर सयाहों ने लोगों से अपील की है कि वो नारान का रुख ना करें, यहाँ सूरत हाल ख़राब है। तो आपको बता रहे हैं सियाहती मकामात खोले जाने से सयाहों की बड़ी तादाद ने कागान और नारान का रुख कर लिया है, जबकि हज़ारों अफराद फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर सयाहों ने लोगों से अपील की है कि वो नारान का रुख ना करें, यहाँ सूरत हाल ख़राब है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन खत्म करने के हुकूमती फैसले को खतरनाक करार दे दिया है। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निज़ामी का कहना है कि लॉकडाउन खत्म करने से कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। हुकूमत लॉकडाउन खत्म करने के फैसले पर नजरसानी करे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खोलने के हवाले से हुकूमत की जानिब से जल्दबाजी की गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अगस्त के आखिर तक आ सकती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन खत्म करने के हुकूमती फैसले को खतरनाक करार दिया है। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निज़ामी का कहना है कि लॉकडाउन खत्म करने से कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ है, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैन ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। तो आपको बताते चलें, मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया है। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैन ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सऊदी अरब की जानिब से मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैन ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया है। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया है। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी उनके साथ मौजूद हैं। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मौलाना ताहिर अशरफी को सऊदीया से भिजवाए गए खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब बुला लिया गया है। इस हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी एयरलाइन का तैयारा 739 लाहौर से रियाद रवाना हुआ, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी के अलावा उनके दो बेटे हमजा ताहिर और जैद ताहिर भी मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी की रवानगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सऊदी अरब ने उन्हें बुलाने के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए हैं।
टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन यूईटी के सदर डॉक्टर फ़हीम गोहर अवान ने वाइस चांसलर के नाम खत लिखा है। खत में मुतालबा किया गया है कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो गई है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। डॉक्टर फ़हीम ने कहा है कि वो इंतखाबात का मज़ीद इल्तवा बर्दाश्त नहीं कर सकते। 30,000 उम्मीदवारों का ऑनलाइन एंट्री टेस्ट लिया जा सकता है तो 800 असातिज़ा के इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा सकते। असातिज़ा के मुंतखब नुमाइंदों के बगैर सिंडिकेट का काम जारी रखना जमहूरी असूलों के खिलाफ है। उधर FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली दस्तावेजात पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दौरान इमिग्रेशन असजर, तैयब, रुखसार, अवैस और साकिब के स्पेन की सफरी दस्तावेजात जाली निकली हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी उस्मान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा इस हवाले से ये क्या मामला है। उस्मान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली दस्तावेजात पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने